यूपी में दबिश देने गई नोएडा पुलिस पर फायरिंग हो गई है। गाजियाबाद में दबिश के दौरान पुलिस पर फायरिंग हुई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। जिहादी मोहम्मद कादिर ने साथियों के संग मिलकर पुलिस पर फायरिंग की है। बदमाशों की गोली से एक पुलिसकर्मी बलिदानी हो गया है। शामली के रहने वाले सिपाही सौरभ के सिर में गोली लगी थी। जिहादी मोहम्मद कादिर को गिरफ्तार करने के लिए नोएडा पुलिस वहां पर पहुंची थी। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। बड़ी खबर है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यूपी में नोएडा पुलिस पर जिहादी हमला हुआ है। जी हां, मोहम्मद कादिर नाम के आरोपी ने गोलियां बरसाई हैं पुलिस पर। हालांकि गाजियाबाद जिहादी हमले का मैदान अब बन चुका है। जिहादी की गोलियों से सिपाही सौरभ बलिदान हो गया है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर किस तरीके से खून फैला हुआ है। सिपाही सौरभ पर के सिर में गोली लगी है। जब पुलिस नोएडा पुलिस वहां पर पहुंचती है तो अपने साथियों के संग मिलकर जिहादी कादिर पुलिस पर गोलियां बरसाते हैं। अपने साथियों के संग मिलकर नोएडा पुलिस पर जिहादी हमला हुआ है। नोएडा पुलिस पर फायरिंग की गई है अपने साथियों के संग मिलकर। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सड़क पर खून फैला है क्योंकि पुलिस पर गोलियां बरसाई गई हैं। गाजियाबाद अब जिहादी हमले का मैदान बन चुका है। सीधी तस्वीरें हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जिहादियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत, किस तरीके से ये फायरिंग की जाती है? जिहादी मोहम्मद कादिर पुलिस पर ही फायरिंग कर देता है, कोई खौफ नहीं पुलिस प्रशासन का, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये कल रात तकरीबन 12 से 12:30 बजे की घटना है, जब नोएडा पुलिस दबिश देने के लिए कादिर के यहाँ पहुंची थी, क्योंकि 21 मई को एक मुकदमा नोएडा में दायर कराया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि गाड़ी से एक म्यूजिक सिस्टम चोरी हुआ है और पुलिस ने जब उसकी तफ्तीश की थी तो कादिर का नाम सामने आया था। तो नोएडा पुलिस कल यहाँ पहुंची थी और वहां पहुंचने के बाद जब दबिश दी गई, कादिर को गिरफ्तार किया गया और कादिर को गिरफ्तार करने के बाद जब कादिर को गाड़ी में बिठाकर पुलिस तकरीबन 300 मीटर के आसपास ही आगे जा पाई थी, तो तभी कादिर के साथियों ने मिलकर पहले पुलिस पर पथराव किया और उसके बाद कादिर और उसके साथियों ने पुलिस के ऊपर ओपन फायर किया। तकरीबन 25 राउंड की जो क्रॉस फायरिंग है वो कि उसकी बात अब तक सामने आई है कि 25 राउंड के आसपास क्रॉस फायरिंग हुई और उसी में ही जो दबिश देने गए जो पुलिस की टीम थी, उसमें जो सिपाही सौरभ थे, उनके गोली लगी, उसके सिर में गोली लगी और उसके बाद उनकी मृत्यु वहां पर हुई है। ये बात पूरी सामने आई है और फिलहाल कादिर को जो वहां के लोग थे, जो उसके बदमाश साथी थे, उन्होंने छुड़ा लिया और छुड़ाने के बाद कादिर अब वहां से फरार है। घायल अवस्था में ही सौरभ को हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। तो ये एक दुस्साहसिक जो वारदात है, ये वारदात गाजियाबाद में हुई है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने पहले ये बात कही थी कि नोएडा पुलिस जो दबिश देने जा रही है उसकी जानकारी उनको नहीं दी गई थी। हालांकि जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो शुरुआती दौर में पुलिस के बीच में दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल अब जो पुलिस का बयान है उसमें ये बात सामने आई है कि इस तरीके की घटना हुई है और अब जो पुलिस या इंतजामात हैं उस इलाके में वो बढ़ाए गए हैं। कादिर को गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। जो शहादत हुई है, जो वीरगति प्राप्त हुई है, बलिदान हुए हैं सिपाही सौरभ, उनकी अंतिम क्रिया को लेकर भी जो कार्रवाई है वो फिलहाल आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य गांव है और मुस्लिम बाहुल्य गांव में मात्र 6 लोगों की टीम के साथ पुलिस का जाना, ये बात भी साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि शायद पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का वहां पर घटना हो सकती है, या फिर पुलिस ने इस पूरी घटना को बहुत हल्के में लिया और बेहद कम तैयारियों के साथ पुलिस वहां पर पहुंच गई और अचानक से इस तरीके की वारदात हुई और ये इस घटना में एक सिपाही की मृत्यु हो गई। रजत, जानकारी ये भी मिल रही है कि जब सिपाही सौरभ की मौत होती है तो उनके शव को मुस्लिम भीड़ वहां पर घेर लेती है। हाँ बिल्कुल, चूंकि ये मुस्लिम बाहुल्य पूरा इलाका है और मैंने पहले बताया कि बहुत छोटी टीम थी, दरोगा के समेत कुल 6 लोग थे जो इस यहाँ पे दबिश देने गए थे।
तो जिस समय ये पथराव सबसे पहले पुलिस की टीम पर किया गया, जिसके बाद कादिर को छुड़ाया गया, कादिर को छुड़ाने के बाद जब फायरिंग वहां पे शुरू हुई, पुलिस ने अपने आप को घेरा देखा। उसके बाद जब क्रॉस फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग में गोली लगी सौरभ के, और उसके बाद उन सब लोगों ने पूरी पुलिस टीम को घेर रखा था। बैकअप फोर्स को बुलाया गया, बैकअप फोर्स आई, उसके बाद उस पुलिस टीम को वहां से किसी तरीके से जिंदा वापस निकाला गया। अगर बैकअप फोर्स सही समय पर नहीं पहुंचती तो संभवतः ये वारदात और बड़ी हो सकती थी। जिस तरीके की वारदात कानपुर में विकास दुबे ने की थी, क्रॉस फायरिंग में सिपाहियों की जान गई थी, लोगों की जान गई थी, पुलिस वालों की जान गई थी, कुछ वैसी ही मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर कादिर ने भी अपनाई थी। और कादिर ने भी उसी तरीके से पूरा एक जिहादियों का झुंड इकट्ठा करके पहले पुलिस पर पथराव कराया, और पथराव कराने के बाद जब वो वहां से भागा और उसके बाद क्रॉस फायरिंग में उसने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। तो ये एक जो पूरा गांव है, ये अपने आप में इन सब चीजों के लिए एक उसमें हॉट लिस्टेड रहता है कि इस तरीके की वारदात होने के बाद जो अपराधी हैं वो इस गांव में छिपते हैं। पुलिस को इस बात का अंदाजा भी है, लेकिन पुलिस ने इतनी कमजोर तैयारी के साथ दबिश क्यों दी, इसकी भी निश्चित तौर पर समीक्षा की जा रही होगी। लेकिन फिलहाल अभी तैयारी ये है कि गांव के एक एक घर की फिलहाल तलाशी भी ली जा रही है। कौन कौन लोग और हैं जो कादिर के सहयोगी के तौर पर वहां रह रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा झुंड था जिन्होंने हमला किया, तो इस पूरे हमले में कौन कौन इन्वॉल्व थे, उनको भी गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। भारी मात्रा में फोर्स को वहां पे तैनात भी किया गया है, और उसके बाद अब कादिर को मुख्य तौर पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ हत्या करने का, और उसके साथ साथ उसके जो साथी है उन सब का इस पूरे वारदात में शामिल होने को लेकर जो धाराएं है वो धाराएं मुकदमे बढ़ाकर। चलिए ठीक है रजत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।